हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। कल से हमारी जियोग्राफी 7th क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम 8th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। जियोग्राफी की जो 7th क्लास की बुक है उसमें 7 से 8 चैप्टर हैं, तो कुल मिलाकर हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। अपनी बार एनसीईआरटी को पढ़ना है कि कहीं से भी पेपर आ सकता है। पेपर ना निकलने का एक रीज़न यह भी है कि हम क्या करते हैं, हम ओनली एक बार ही बुक को पढ़ते हैं। आपको एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, यानी कि कई बार पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इस फोटो को आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है, ये अलग अलग जगह के निवासी हैं। इन सब के पहनावे कैसे हैं, अलग अलग हैं। विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अमेजन बेसिन में जीवन, यानी कि अमेजन बेसिन में जीवन किस तरह का होता है। तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखेंगे। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा एक कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ स्थित है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। क्वेश्चन बनता है अमेजन बेसिन का निर्माण किस तरह से होता है। तो अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं, तब अमेजन बेसिन का निर्माण होता है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अववाहित होती है, यानी कि बहती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अमेजन बेसिन से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, अमेजन बेसिन से। दक्षिण अमेरिका में बेसिन। टॉपिक है हमारा जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट, वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया के बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले व्रत पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। स्लॉथ को आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लेजी जो जानवर होता है। ये इसकी एज टोटल जो होती है वो 40 साल ये जीता है और केवल अपने 40 साल में ये क्या करता है, ये ओनली 7 पेड़ों को ही चेंज करता है। वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन्हीं वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इसी बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली प्राणियां, मत्स्य, मछलियां की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि में यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। वर्षावन के निवासी। चलो हम इससे पहले इसे पढ़ लेते हैं।
जो पॉइंट दिए गए हैं, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। इसमें से आप लोग अपने जो मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं उनको नोट कर सकते हैं। तो गाइज इसमें से जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ उन्हें नोट कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आप कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ प्रवाह मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलौका में कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां से वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 8.6 में दिखाया गया है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। इस चैप्टर को पढ़ाने का हमारा इतना सही मकसद है। अगर कोई एनसीईआरटी की बुक को मतलब चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता है, वो देखना चाहता है किस तरह से, तो उसके लिए इसे हम लेके आए हैं। अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं थोड़े दिनों में वन लाइनर क्वेश्चन बना के लेके आऊँगी, इम्पोर्टेंट जो होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र अनेक चाप झील पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक क्या पाई जाती है? चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। यानी कि मानसून में मध्य वर्षा कब होती है? तो मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान
यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चीड़, देवदार एवं हर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में। यहाँ पे धान की कृषि हो रही है। यहाँ असम में चाय का बागान हो रहा है, खेती हो रही है चाय की। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, वाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाली खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। यहाँ देखिए ये एक सींग वाला गेंडा, मगर, वेदिका कृषि, जीविका का साधन। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैंने बता दिया है पहले, तो यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको इसे पूरा पढ़ना है तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। यहाँ इसकी एक्सरसाइज है, इन्हें भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब